नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 53 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है द एनर्जी इक्वेशन। क्या होती है एनर्जी इक्वेशन? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ा था, अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूं तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यानी उसको हमने मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ए ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसके लिए था? हमारे पास आइडियल गैस के लिए था। लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूं? रियल गैस की बात करता हूं। जैसे मैंने रियल गैस में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगी, हीलियम आ जाएगी। ये क्या है? रियल गैस। तो रियल गैस के केस में ये नहीं होता है। यानी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है और भी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल पर निर्भर करती है। जैसे प्रेशर पर डिपेंड करेगी, जैसे वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, साथ ही साथ टेम्परेचर भी क्या करेगी? डिपेंड करेगी। यानी इन केस ऑफ रियल गैस, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, तो इन केस ऑफ दीज रियल गैसेस दिस इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ आइदर टेम्परेचर और प्रेशर, या बोल सकते हैं आइदर इट विल बी ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, यानी किस पर निर्भर करेगी? वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगी, साथ ही साथ वॉल्यूम और प्रेशर पर भी निर्भर करेगी। किस केस में? रियल गैस के केस में। अब ये जो डिपेंडेंसी है ना, या बोल सकते हैं कि किसी रियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस तरीके से प्रेशर पर निर्भर करेगी, या बोल सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम पर निर्भर करेगी, उसी बात को कौन बताती है? एनर्जी इक्वेशन बताती है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। अगर इतना समझ में आया, अब इसी बात को क्या करके चलते हैं, लिख के चलते हैं। आप करो ग्रोथ करो, कोएफिशिएंट निकालो और हिंट डालो क्या? द एनर्जी इक्वेशन, और उसके नीचे जो जो मैं लिखते जाता हूं, जो जो मैं बताते जाता हूं, उसको नोट करते चलो और समझते भी चलो। ओके, ये मिटा दूं मैं, ये तो खाली मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन था। ओके, तो लिख के चलते हैं। सिंस वी नो इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो ये लिखा ना, ये लिखा, इसके नीचे लिखो सिंस वी नो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर only, but for real gas जैसे for real gas internal energy will also change with pressure को पीछे दिखा दिया, pressure and volume even at constant temperature को T से दिखा दिया। it means internal energy of real gas is function of pressure, volume and temperature, and ऑल्सो एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का तो होगा ही होगा, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करता हूं, फिर भी जो रियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। ओके, ये बात समझ में आई? सॉरी। ओके, अगर ये बात समझ में आई तो इसको क्या करेंगे अब हम कि वो चेंज कैसे होगा उसी को देखने की कोशिश करेंगे, और जो इक्वेशन वहां पर निकल के आएगी उसी इक्वेशन में क्या बोल दूंगा मैं? एनर्जी इक्वेशन बोल दूंगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ इसके नीचे लिखो, ये लिखा ना, और इसके नीचे ऐसे लिखो हैशटैग बना के, लेट मी स्टार्ट विथ बाय एन अजम्पशन और वी कैन से बाय ए कंसिडरेशन कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, मैंने ये बोला रियल गैस है और रियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वॉल्यूम पर भी निर्भर करती है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है और प्रेशर पर भी निर्भर करती है। मैं इनिशियली मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, या मैं ये बोल सकता हूं, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ क्या करेगी? चेंज करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, समझ रहे बात को? मैं क्या करना चाह रहा हूं, लेट मी स्टार्ट विथ सॉरी यार स्टार्ट विथ
फॉलोइंग का मतलब जो मैं नीचे लिखने को जा रहा हूं, यानी कि दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसका फंक्शन है वो? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का फंक्शन है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक इक्वेशन क्या हो रहा है सॉरी, मैं इक्वेशन निकालूंगा और उस इक्वेशन में क्या करूंगा, ये प्रूव कर दूंगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी विल बी ए फंक्शन ऑफ ओनली फ्री या ओनली वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलो। नाउ इसको क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, या फिर बोल सकते हैं लेट मी फाइंड, या बोलते हैं लेट मी फाइंड परफेक्ट डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ से डी यू निकालूं देन दिस डी यू विल बी इक्वल टू पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्शियल यू अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अगर मेरे पास u इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देन दिस डी यू विल बी दिस थिंग। नाउ शेड सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। ओके, नाउ अगर मेरे पास अब कोई गैस है तो गैस इज ए हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। अगर मेरे पास गैस है और गैस हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम है तो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि दिस डी यू विल बी इक्वल टू डी क्यू माइनस का PdV। ये होता है नहीं होता है, दिस PdV इज थर्मोडायनेमिकल वर्क डन, दिस DQ इज हीट एब्जॉर्ब या बोलते हैं हीट टेकन, एंड दिस du is change in internal energy, and this all change are infinitesimally small change। ठीक है, ओके। एंड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मेरे पास dq होता है वो क्या होता है बताओ, dq विल बी इक्वल टू TdS होता है नहीं होता है। अगर मैं ये बोलूं कि हमारी प्रोसेस कैसी है रिवर्सिबल प्रोसेस है, देन दिस dq विल बी इक्वल टू TdS। नाउ इस dq की वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट करो तो du इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, तो फ्रॉम हियर दिस du विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये TdS और माइनस कितना आ गया, ये PdV आ गया। मुझे चाहिए क्या, मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम के साथ किस तरीके से चेंज कर रही है। देखो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेप अपनाने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे पहली बार ये पूछ रहा हूं कि फाइंड हाउ इंटरनल एनर्जी चेंज विथ वॉल्यूम, तो आप क्या निकालने को जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये निकालने जाओगे, यानी किस तरीके से हमारी इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मुझे यही चीज कहाँ लानी है, इधर लानी है। देखो कैसे लाऊंगा, इसे मिटाऊं मैं। देखो एक काम करो, दो यहां से डी भी कॉमन ले लो, तो मेरे पास कितना आ गया, ये डी यू इक्वल टू कितना आ गया, डी भी बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, ये टी और डी एस अपॉन कितना आ जाएगा, डी भी और माइनस कितना आ गया, पी आया। ये बात समझ में आई आपको। अब ये डी भी इधर है, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ लिखूँ मैं, क्या हो जाएगा, डी भी को इधर ले आओ, तो यहाँ से मेरे पास डी यू अपॉन कितना आ गया, डी भी, एंड दिस विल बी इक्वल टू एंड टी इंटू कितना आ जाएगा, डी एस अपॉन डी भी, एंड दिस वन इज माइनस पी। ऐसा कुछ आया, ओके। नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम कर रखा है कि अवर इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ किस तरीके से चेंज होती है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूं देन दिस परफेक्ट डेरिवेटिव विल बी चेंज इनटू पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे u इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्ट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, पार्शियल u अपॉन पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस विल बी इक्वल टू t इंटू कितना आ गया, ये पार्शियल s अपॉन पार्शियल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर और माइनस कितना आ गया, पी आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको ना। अब जैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव आया तो पार्शियल डेरिवेटिव आते ही आपके दिमाग में मैक्सवेल इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन सिंस वी नो, जो मेरे पास पार्शियल एस अपॉन पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल टी के बराबर होता है, यानी मैक्सवेल रिलेशन, एंड दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक काम करो, ये वाली यहाँ से उठाओ, इधर पुट करो सॉरी तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, पार्शियल यू और अपॉन कितना आ गया, ये पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी इंटू कितना आ गया, ये पार्शियल पी अपॉन पार्शियल वी पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर माइनस कितना आ गया, ये पी आ गया। तो दिस इज माई हाउ कि दिस इंटरनल एनर्जी इज चेंजिंग विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज माई फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। ना एक बार इस फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, सॉरी नाउ एक बार इस फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो और एक बार इस इक्वेशन नंबर 1 का ये टर्म देखो, दोनों सेम है। तो मैं यहां से इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन 1 में रख सकता हूं, आंसर है हाँ जी रख सकता हूं। तो नाउ पुट इक्वेशन 2 in 1। इक्वेशन 2 को कहाँ रखो, 1 में रखो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, दिस du विल बी इक्वल टू, इसकी जगह ये पूरी चीज आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू t इंटू पार्शल p अपॉन कितना आ जाएगा ये, पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का p और इंटू कितना आ गया ये dv आ गया। फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू पार्शल u और अपॉन कितना आ गया, पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इंटू कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, दिस इज पार्शल u अपॉन पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज CV, यहाँ बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सिंस वी नो कि दिस CV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पार्शल u अपॉन पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो एक काम करो, ये वाली यहाँ से उठाकर इधर पुट करो। तो यहाँ से मेरे पास दिस du विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर t इंटू दिस इज पार्शल p अपॉन कितना आ गया, पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम और माइनस p और इंटू कितना आ जाएगा ये dv आ जाएगा और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये दिस थिंग विल बी इक्वल टू cv। तो cv और इंटू कितना आ गया ये dt आ गया। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए, दिस इज माई पार्शियल चेंज, यहाँ बोल सकते हैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मुझे क्या चाहिए, एक फाइनाइट चेंज है ये, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा तो कोई एक सिस्टम है, यहाँ बोलते हैं कोई गैस है, वो इनिशियली कहाँ पर है, स्टेट 1 पर है, और स्टेट 1 पर जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है, V1 है, और जो टेम्परेचर है उसका कितना T1 है, और यहाँ पर जो इंटर एनर्जी है वो कितनी है, U1 है। और वो सिस्टम यहाँ से कहाँ जा रहा है, किसी दूसरी स्टेट पर जा रहा है जहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, और टेम्परेचर कितना है, T2 है, और इंटर एनर्जी कितनी है, U2 है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कोई एक प्रोसेस हो रही है, हो सकता है वहां पर एक्सपेंशन हो रहा होगा या फिर कंप्रेशन हो रहा होगा, जो भी हो रहा है। ठीक है, गैस क्या कर रही है, इस स्टेट से इस स्टेट में जा रही है, यानी उसका इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम कितना है, V1, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1, और यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, T2। इनिशियल इंटर एनर्जी कितनी है, U1, और फाइनल कितनी है, U2 है। हमें क्या निकालना है, U2 माइनस U1 निकालना है। तो क्या कर दोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कर दो इंटीग्रेट कर दो। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ du फ्रॉम U1 टू U2, तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले वाला टर्म लिख दूँ, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन CV और इंटू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, फ्रॉम T1 टू क्या आ जाएगा, T2, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, एंड दिस इज इंटीग्रेशन, और फिर अंदर कितना बचाइए, t इंटू पार्सल p अपॉन कितना आ जाएगा, पार्सल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और माइनस कितना आ गया, ये p आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और इंटू कितना आ गया, dv आ गया, एंड दिस वॉल्यूम इज फ्रॉम V1 टू कहाँ जाएगा, V2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ दिस इज du, अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा, सॉल्व करूंगा, लिमिट पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा, और CV इंटू कितना आ गया, dt आ गया, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, इसको पूरा एज इट इज ऐसे उतार दो, V1 से V2, एंड दिस इज t इंटू कितना आ गया, ये पार्शल p अपॉन कितना आ गया, पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और माइनस का p और इंटू कितना आ गया, dv आ गया। इस U2 माइनस U1 को मैं डेल्टा U लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा U विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2, एंड दिस वन इज CV इंटू dt, क्या आ जाएगा, CV इंटू dt, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2 हो जाएगा, और दिस इज t इंटू पार्शल p अपॉन कितना आया, पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड माइनस का p और इंटू कितना आ गया,
डी वी आ गया, ठीक है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 3 बोल दो। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 3 टेल अस वी कैन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी रियल गैस इफ इट प्रोवाइड अस द इनिशियल एंड फाइनल लिमिट एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर आइडल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। वहीं अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी होती है। तो अगर मेरे को किसी एक गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी है और मेरे को इनिशियल और फाइनल स्टेट दे रखी हैं कि इनिशियली सिस्टम कहाँ था और फाइनली सिस्टम कहाँ था, ये मुझे पता है, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई ना। अब इस यहाँ पर एक स्पेशल केस लेके चले, पहले आइडल गैस के निकालते हैं, फिर रियल गैस के लिए ये इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल देंगे एट मतलब कहाँ किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये मिटाऊँ मैं, एक काम करो सॉरी यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा दूँ। तो देखो केस वन फॉर रियल गैस या फिर फॉर आइडियल गैस, परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस लो पहले, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या होता है बताओ, आरटी होता है। अगर मैं क्या लूँ, 1 मोल ऑफ गैस लूँ, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस ली, पीवी इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है। देखो मुझे चाहिए क्या, पार्सल पी अपॉन पार्सल टी चाहिए, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास पी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, आर टी अपॉन वी निकल के आ जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव निकालो इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का तो 1 हो गया और 1 अपॉन कितना, आर अपॉन कितना बच गया, वी बच गया। हियर वी इज कांस्टेंट, वी हमने क्या बोल रखा है, अज्यूम कर रखा है इट इज कांस्टेंट, ओके। नाउ अब एक काम करो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से मेरे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू इक्वल टू कितना निकल गया, इंटीग्रेशन दिस इज T1 से T2 और ये कितना आ गया मेरे पास CV और इंटू dt और फिर प्लस कितना हो जाएगा ये, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 और एंड दिस वन T और इंटू कितना आ जाएगा ये R अपॉन V एंड माइनस कितना आ जाएगा, P की जो कितना लिखता हूँ मैं, RT अपॉन V लिख सकता हूँ या फिर TR अपॉन V लिख सकता हूँ एंड दिस इज इंटू कितना आ जाएगा, DV आ जाएगा। देखो ये तो सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा ये। इफ दिस टर्म इज जीरो दिस होल इंटीग्रेशन विल कन्वर्ट विल टेंस टू जीरो या मुझसे विल बी इक्वल टू जीरो। तो दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज T1 से T2 एंड CV इंटू dt, ठीक है। एंड वी आर अज्यूमिंग दैट फॉर दिस लिमिट ऑफ या फिर चेंज इन टेम्परेचर या बोलते हैं फॉर दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर दिस CV इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है तब वहाँ पर जो CV है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत स्मॉल है, तब उस केस में जो CV होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो सकता है। फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर दिस CV इज टेकन एज कांस्टेंट, तो CV विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, अंदर कितना आ गया ये T1 से T2 T1 से T2 और इंटू कितना आ गया dt आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू CV इंटू कितना आ गया T2 माइनस T1 आ गया। तो दिस इज माई चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडल गैस एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, या बोल सकते हैं इज ओनली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जब मैं रियल गैस की बात करूंगा तो ये मैं अपेक्षा रख रहा हूं या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली ये हमने देखा है कि वो वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है और उसको हम मैथमेटिकली भी क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो फॉर रियल गैस केस सेकंड क्या हो जाएगा, फॉर रियल गैस केस 2 फॉर रियल गैस। अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है रियल गैस के लिए, P प्लस का A अपॉन V स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये V माइनस का B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा RT आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, पहले ये चाहिए मेरे को पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, तो निकाल दो फटाफट। तो ये नीचे चले जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना पहले तो P निकालो, तो P प्लस का A अपॉन V स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये RT अपॉन कितना आ गया V माइनस B आ गया एंड इफ वी सॉल्व इट वी विल गेट दिस P विल बी इक्वल टू ये आ गया कितना मेरे पास RT अपॉन V माइनस का B और माइनस का कितना आ गया ये A अपॉन V स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। अब एक काम करो फिर क्या निकाल दो यहाँ से
पार्शल पी अपॉन पार्शल टी निकाल दो, तो पार्शल पी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। अगर मैं इसका निकालूं तो कितना आ जाएगा ये आर अपॉन वी माइनस बी, बिकॉज वी इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, तो वी माइनस बी इज ऑल्सो कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तो टी का कितना हो गया 1 हो गया एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। अब एक काम करो, जैसे यहाँ पर पुट किया वैसे दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 और इंटू कितना आ गया सी वी इंटू डी टी आ गया एंड दिस इज प्लस एंड दिस वन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से कितना आ गया V2 आ गया और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया ये T इंटू है ना, तो दिस इज आर टी अपॉन ये मेरे पास क्या आया V माइनस बी बचा और फिर माइनस कितना आ गया P आ गया माइनस P और P इक्वल टू क्या है मेरे पास ये चीज़ है, तो P इक्वल टू मेरे पास क्या है देखो आर टी, ये वैल्यू पुट कर दो P की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो आर टी अपॉन वी माइनस का बी, ये माइनस है और ये माइनस यहाँ है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंड दिस इज ए अपॉन वी स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट क्लोज और यहाँ कितना आ जाएगा ये डी वी आ जाएगा। देखो इससे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करो फिर आप इसको, ठीक है। देखो ये बताऊँ मैं, देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ रियल गैस, तो दिस इज इंटीग्रेशन, इसको ऐसे कैंसिल कर ले T1 से T2 CV इंटू कितना आ गया DT आ गया, CV तो हमको गिवन होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ चाहिए मतलब दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है और मेरे पास कितना आ गया देखो दिस इज फ्रॉम V1 से V2, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ A अपॉन वी स्क्वायर बचा, तो लिख डालो A अपॉन वी स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये डी भी आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सभी कर लेंगे, ठीक है, आप सब लोगों ने सीखा ही है, होशियार तो अब हुई, तो यहाँ से मेरे पास डी यू इक्वल टू कितना आ गया दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 एंड दिस इज सी वी इंटू कितना आ जाएगा ये डी टी आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा ए कांस्टेंट है 1 ओवर वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ये, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन वी ऐसा कुछ बचेगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। ओके तो करो फिर लिमिट पुट करो फटाफट, अगर लिमिट पुट कर दूंगा मैं तो क्या बचेगा मेरे पास, या फिर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे रहने दो T1 से T2 और सी वी इंटू कितना आ गया dt आ गया एंड प्लस और दिस इज ए पहले अपर लिमिट यानी माइनस का कितना आ जाएगा ये 1 ओवर वी स्क्वायर, फिर मैंने माइनस प्लस का कितना आ गया ये सॉरी वी स्क्वायर बोल रहा हूँ V2 और यहाँ कितना आ गया V1 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ऐसा कुछ हुआ। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज विल बी इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 और ये कितना आ गया मेरे पास सी वी इंटू डी टी और प्लस ए इंटू कितना आ जाएगा ये 1 ओवर V1 पहले लिख सकता हूँ मैं और माइनस कितना आ जाएगा ये 1 ओवर V2 आ जाएगा एंड फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली सी दैट कि इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दिस वॉल्यूम। If we are saying that कि there is no change in temperature of internal there is no change in temperature of real gas even after the internal energy will change because it depend upon volume, ठीक है। यानी अगर मेरे पास कोई रियल गैस है और उस रियल गैस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पर निर्भर कर रही है, जैसे कि हमको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन क्या बोलते हो एक इंपॉर्टेंट क्या रिलेशन है कि जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी ये होगी तब उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ओके ना। अब यहाँ पर एक और केस आता है, केस सेकंड। हमने फर्स्ट केस में क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट में हमने क्या अज्यूम किया था, कहाँ से शुरुआत की थी हमने ये बोला था कि अवर इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, नाउ ऐसे करके चलो, इसके ठीक नीचे लिखना नाउ से कि अवर इंटरनल एनर्जी U इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ du निकाल सकता हूँ। यहाँ पूछते हैं इन ए फाइनेटिबल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पार्शियल U अपॉन पार्शियल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और इंटू कितना आ गया dP आ गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा ये पार्शियल U अपॉन पार्शियल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ जाएगा
dt आ जाएगा। नाउ शेड इस क्वेश्चन नंबर कितने को 3 हो गई थी, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो। अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी नो du इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा फर्स्ट और सेकंड लॉ को, तो यहाँ से du इक्वल टू कितना आ जाएगा, TdS और माइनस कितना आ जाएगा, ये PdV आ जाएगा। और अभी मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि हमारी इंटरनल एनर्जी प्रेशर के साथ किस तरीके से चेंज करेगी। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर dp से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। प्रेशर के साथ चेंज निकालूँ, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, यानी हाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस चेंज विथ प्रेशर। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चीज़ निकालनी पड़ेगी मैथमेटिकली, ठीक है। तो रखो भी यहाँ पर दोनों क्या कर दो, dp से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से मेरे पास du अपॉन कितना आ गया, dp आ गया, एंड दिस इज t एंड दिस इज ds अपॉन कितना आ गया, dp आ गया, और माइनस कितना आ गया, p dv अपॉन कितना आ गया, dp आ गया। ऐसा कुछ आया। नाउ लेट अस से आवर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जैसे कि हमने पहले अज्यूम किया था वैसे ही दोबारा से अज्यूम कर लो। मान लो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन दिस परफेक्ट डेरिवेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल डेरिवेटिव। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो पार्शियल u अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा मैंने क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अवर इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, देन दिस डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तभी क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, सॉरी यहाँ से आएगा ना ये t, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पार्शियल s अपॉन कितना आ गया, पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और माइनस कितना हो जाएगा ये, एंड दिस इज p, और फिर यहाँ पे क्या बचा, पार्शियल v अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा कुछ आया ना। अब जैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव आया, आपको किसकी याद आनी चाहिए, मैक्सवेल रिलेशन की याद आनी चाहिए। एंड सिंस वी नो कि फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन दिस पार्शियल s अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर विथ नेगेटिव साइन। ऐसा होता है नहीं होता, मेरे को थोड़ा बहुत आप बार बार कर लिया तो याद हो गया है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रिक लगा ली तो अच्छी बात है, अगर हैबिचुअल हो गए हो तो ऐसे कर लेना, ठीक है, कि दिस पार्शियल s अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस का पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ट्रिक आप दिमाग में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बार बार क्या करो उसको किताब में लिखो, ओके। अब एक काम करो, इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ और इधर पुट करो। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, पार्शियल u अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का t, इसको रखना ना, और फिर यहाँ क्या आ गया, ये पार्शियल v अपॉन कितना आया, पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, और माइनस कितना आ गया ये p, और इनटू कितना आ गया, पार्शियल u अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा कुछ आया ना। अब एक इस चीज़ को देखो एक बार, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। एक बार इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, और इक्वेशन नंबर 4 में इस टर्म को देखो, दोनों सेम है। तो यहाँ से ये वैल्यू उठाकर मैं इधर पुट कर सकता हूँ, आंसर हाँ जी पुट कर सकता हूँ। नाउ इक्वेशन 4, नाउ इन इक्वेशन 4 यानी 5 को 4 में रखा, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, du दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसकी जगह पूरी चीज़ आ जाएगी, या पहले ये वाला टर्म लिख दो। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज पार्शियल u अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट। एक चीज़ और, ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी ना, इक्वेशन नंबर 5, दिस इक्वेशन 5 इज कॉल्ड सेकेंड एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, दिस इज माई सेकेंड एनर्जी इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो du इक्वल टू कितना आ गया, ऐसा कुछ, ये पहले वाला लिख दिया, और यहाँ पर कितना आया, p आया, एंड दिस इज d, और माइनस कितना आ जाएगा ये, दिस इज t इंटू पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्लस कितना आ गया ये p, और इंटू कितना आया, पार्शियल u अपॉन पार्शियल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और इंटू पे कितना आ गया ये dp आ गया, इधर पे इंटू कितना आ गया, dp आ गया। तो दिस इज अनदर रिलेशन फॉर चेंज इन, टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसे भी क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बशर्ते हमें क्या प्रोवाइड की हो, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो दी हो, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट दी होगी तो ये चीज़ निकालना क्या है हमारे लिए बहुत आसान है। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, एक मिनट यार, यहाँ पर दोबारा से u कैसे आ गया, दोबारा से u कैसे आया, ये v है ना,
भी है, ठीक है। ओके, अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ स्टेट दी है तो मुझे फिर यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद, और मुझे इनिशियल और फाइनल स्टेट दे रखी है, और फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना क्या है मेरे लिए बेहद आसान है, जैसे कि हमने इस केस में यहाँ पर किया। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया, हमारी एनर्जी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड क्या मतलब जो पता नहीं क्या हो रहा है राज, तो जो इससे रिलेटेड क्या है हमारा फील है वो ज़्यादा आएगी आपको अगर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आज अभी इसको यहीं पे टेस्ट मतलब खत्म करते हैं, मेरा गला थोड़ा हो रहा है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।